हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12 चैप्टर 2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है वो किस किस चीज को बताता है। क्या शील्ड का मतलब एक ऐसी परत जो हमें बचाती है। शील्ड का मतलब तो वही होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना होता है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं, हमको यहां पे ये सीखना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको यहां पे याद रखनी है, जो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स में जस्ट इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया था, कि जब भी किसी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, उसके ऊपर वाले सरफेस पे आकर के रहने लगता है। तो कुछ इस तरीके से कि ये हमारा कंडक्टर है और ये कंडक्टर के ऊपर इस तरीके से चार्ज आकर के रहता है। तो इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, तो इनसाइड द कंडक्टर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी, बच्चों ने सबने पढ़ी है, लास्ट लेक्चर वाले में पढ़ाया हूं, इसकी जस्ट पहले वाला लेक्चर। तो यदि अगर इसी कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है। तो देखिए, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसी कंडक्टर को हम प्लेस करते हैं, ये कंडक्टर है यहां पे, और कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं, तो जैसे ही इसको हम प्लेस करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या इसके अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट को क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित कर पाएगा? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जा पाएगा? तो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? अब देखिए, इसका कंसेप्ट समझिए कि कंडक्टर के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे वो मोशन करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे। तो कैसे मूव कर लेंगे? कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा तभी मूव कर पाएंगे। तो ये कंसेप्ट सभी बच्चे जानते हैं कि जब भी कोई चार्ज किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। तो चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगती है? तो जो चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है वो किसके बराबर होती है? F बराबर QE के बराबर होती है। तो जब भी कोई चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी जाती है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है जो F इक्वल टू QE के बराबर होती है। तो हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि कंडक्टर के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? माइनस होता है। तो यहां पे हम माइनस लगा सकते हैं, यहां पे हम क्या लगा सकते हैं? माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम यहां माइनस लगा सकते हैं। तो जो हमारा फोर्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है। यही तो यहां पे करस्पॉन्ड कर रहा है। क्या करस्पॉन्ड कर रहा है यहां पे? माइनस क्या बता रहा है? माइनस का मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स वहां पे एक्सर्ट हुआ है, जो वहां पे फोर्स लग रहा है, वो उसका जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के जस्ट क्या है? अपोजिट है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ऐसे है, एरो ऐसे दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होगा? जस्ट इसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर होगा, इस साइड में होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां आके इकट्ठा हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन यहां पे आकर के इकट्ठा हो जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सारे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां आ जा रहे हैं, तो जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन उठ के हट रहे हैं वहां से और इधर आकर के सिचुएट हो जा रहे हैं, तो जहां से उठेंगे वहां पे क्या आ जाएगा? वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सिचुएट होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा। भाई अगर निगेटिव यहां से उठ के इधर आया तो बचा क्या यहाँ पे? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा और निगेटिव यहां आ जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो जब निगेटिव यहां आ जाएगा, पॉजिटिव यहां आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ निगेटिव चार्ज इधर ज्यादा हो जाएंगे और डेंसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इधर ज्यादा हो जाएंगे। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करती है? तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करती है। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, इसके इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला जाएगा ईपी, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन कह सकते हैं, जो यहाँ पे सेटअप होगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ये कब तक बढ़ती चली जाएगी? ये तब तक बढ़ेगी, तब तक बढ़ती चली जाएगी, तब तक बढ़ती चली जाएगी जब तक कि ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए और इसको कैंसिल आउट ना कर दे। देखिए दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है।
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन यहाँ पे सेटअप होगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने लगेगी और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। वो तब तक बढ़ेगी जब तक कि वो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट ना कर दें। तो जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएट हो रही है, जो उत्पन्न हो रही है, वो जीरो हो जाएगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। तो जब भी हम यहाँ क्या सीखे, जब भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखा जाता है फिर भी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कभी प्रवेश नहीं करती है, यानी इसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर आप रखे भी होंगे तो उसको बचा लेगी, एज अ केज का काम करेगी, एज अ कवर का काम करेगी। इसके अंदर रखी हुई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में नहीं आएगी, वो बच जाएगी, एज अ शील्ड ये काम करेगी। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? तो ये जो है हमारा, जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई नेट की जो वैल्यू होगी वो जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो है मेन कंसेप्ट है यहाँ पे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए बेटा, आपको इधर एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में एक केज बनाया हुआ है और इस केज को फराडे केज कहा जाता है और ऊपर के साइड में एक बड़ी सी कॉइल लगी होगी जो हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही होगी, पैदा कर रही होगी। हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाली कॉइल जो है बना रही होगी। अब उस केज में अंदर जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं या उस केज में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएगा। तो वो केज क्या करेगा, वो फराडे, उसको फराडे केज कहते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है इसको फराडे केज कहा जाता है। तो उस फराडे केज का कार्य क्या होता है, वो एक शील्डिंग की तरह काम करता है। वो उसके अंदर मौजूद ऑब्जेक्ट्स या फिर जो व्यक्ति है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में आने से बचा लेता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चार्जेस है ऊपर आके सिचुएट हो जाते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो उसके अंदर, उस केज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी व्यक्ति होंगे वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से बच जाएंगे। एक और डायग्राम आप देखिए, यहीं पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो डायग्राम है, ये जो दोनों डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या साबित करता है, वो यही साबित करता है कि जो हमारा कंडक्टर है वो एज अ कवर का काम कर रहा है, एज अ शील्ड का काम कर रहा है। वो अंदर रखे हुए ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में नहीं आने दे रहा है, वो बचा ले रहा है उस चीज को। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी आप ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कभी कभी एग्जाम से सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछ देता है कि अगर बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म आ रही है, बहुत ज्यादा बिजली तड़क रही है, उस समय आप बाइक पे हैं और एक व्यक्ति जो है कार में है, तो वो कार वाला व्यक्ति ज्यादा सेफ रहेगा या बाइक वाला व्यक्ति ज्यादा सेफ रहेगा? तो अगर यहां देखा जाए तो एक बाइक बना लेते हैं। ठीक है, अब ये सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो है थंडर स्टॉर्म है और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, एक बाइक पे व्यक्ति है और एक मान लेते हैं कार पे व्यक्ति है। अब यहाँ पे थंडर स्टॉर्म स्टार्ट हो गई है, बिजली तड़कना स्टार्ट हो गया है। अब कौन इसमें ज्यादा सेफ रहेगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये एक बाइक वाला है, एक कार वाला है। अब यहां पे बिजली तड़कना शुरू हो गया, बिजली तड़क रही है। तो यहां पे सेफ ज्यादा कौन है? तो सेफ अगर देखा जाए तो कौन है? तो इसमें कौन सेफ है? सभी बच्चों को पता होगा कौन सेफ है इसमें, बाइक वाला है कार वाला? तो कार वाला। क्यों? क्योंकि वो मेटल बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। ये कार वाला ज्यादा सेफ क्यों है? थंडर स्टॉर्म में बिजली जब तड़क रही है कौन ज्यादा सेफ रहेगा? ये ज्यादा सेफ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कार के अंदर एक मेटल बॉडी के अंदर बैठा हुआ है। अगर बिजली गिरेगी भी तो सारे चार्जेस आकर के इसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और अंदर किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और ये व्यक्ति साफ साफ बच जाएगा। बट ये ज्यादा सेफ नहीं है, ये ज्यादा सेफ है। यानी कार की बॉडी जो है उसको प्रोटेक्ट कर लेगी, एज अ शील्ड काम करेगी, है ना? तो एक ये एग्जांपल हो गया। आप अपने घर पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लीजिए दो फोन है आपके पास, दो फोन है। अब जब भी आप एक फोन से दूसरे फोन को रिंग करेंगे जिसमें कॉलिंग जाएगा, अब करिए क्या, दूसरे वाले फोन को एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर दीजिए, एल्युमिनियम फॉयल से रैप कर दीजिए। अब फोन करके देखिए,
तो नॉट स्टेबल बताएगा। क्यों? क्योंकि जो ईएम वेव्स होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, वो इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, है ना। ईएम वेव्स क्या होते हैं? ईएम वेव्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर जस्ट आपस में परपेंडिकुलर होता है, इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, नॉट रीचेबल बताएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जांपल से और इस एग्जांपल से आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट क्या है ना। क्लियर हो रहा है चीजें? तो उम्मीद करूंगा बेटा सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। अगर आज का क्लास आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इजीएस्ट वे में फिजिक्स के टॉपिक्स को सीख सकें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर नोट्स। थैंक यू सो मच बेटा।